तो भाई भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास रच दिया है और वेस्टइंडीज को ईडन गार्डन में रौंदने के बाद अपना 2016 का सेमीफाइनल वाला ना सिर्फ बदला पूरा किया है बल्कि एक नॉकआउट मुकाबले में जिस तरीके से पूरी भारतीय टीम खेलती हुई नजर आई। हालांकि इसमें सबसे क्रूशियल अगर हमारी जीत के कोई सबसे बड़े हकदार हैं तो वो है संजू सैमसन, जिस खिलाड़ी ने अकेले ओपनिंग करने आए और ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक का रोल निभाया और 97 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाया और ये मेक श्योर किया कि टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल जो है वो इंग्लैंड के सामने मुंबई यानी वानखेड़े में खेलने वाली है। जी हाँ, जिस तरीके से टीम इंडिया ने पहली टॉस जीतकर गेंदबाजी ली थी, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज वहीं पर हो गई थी। ये मैंने अपने स्टोरी पर भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, अगर आप लोग वहां पर नहीं जुड़े हो तो मैं लिंक दे दूंगा। और मैंने वहां पर कहा था कि हमारे लिए सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि इंडियन टीम आज जो है वो टॉस जीत गई है, क्योंकि ईडन गार्डन्स में अगर मैं कहूं कि पूरा मुकाबला टॉस के ऊपर है और ये चीजें MS धोनी ने भी कही थी, क्योंकि ड्यू फैक्टर और छोटे ग्राउंड होने के चलते हमारी टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, अगर जो है वो इस तरीके की चीजें कुछ नहीं होंगी तो टीम इंडिया को हराना नामुमकिन होगा। और वो हमने चीजें देखी भी, जैसे ही सूर्य कुमार यादव टॉस जीतते हैं वो पहले तुरंत ही गेंदबाजी का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनको पता था वेस्टइंडीज ने आज भले ही 195 बनाया हो और 196 बनाकर हमें जो है वो इस टारगेट का चेज करना हो, लेकिन मैं आपसे कह देता हूं कि आज ये 195 नहीं बल्कि ये स्कोर 225 यानी यहां से भी 30-40 रन और अगर ज्यादा होता तो टीम इंडिया इस चीज को कर लेती और ये टीम इंडिया को भी पता था और ये चीजें वेस्टइंडीज को भी बखूबी ज्यादा अच्छे तरीके से पजाती और टीम इंडिया ने जो है वो इतिहास रच दिया है भाई। मतलब क्या कमाल की पारी खेली है संजू सैमसन ने, वो भी एक नॉकआउट मुकाबले में जहां पर लगातार उन पर प्रेशर बन रहे थे, लगातार न जाने कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, उनको ट्रोल किया। इस टीम में इस वर्ल्ड कप से भी प्लेइंग 11 से ड्रॉप हुए, अपनी जगह को खो दिया, लेकिन जब एक क्रूशियल मुकाबले में यानी चेपॉक में जब उनकी एंट्री होती है और जिस तरीके से उन्हें मैच में इंपैक्ट डाला था, उस इंपैक्ट को देखते हुए यहां पर भी मौका मिला और उस इंपैक्टफुल पारी से हमें ये एक निर्णय भी मतलब छोटी बहुत हिंट भी पता चल गई थी कि भाई ये जो संजू सैमसन है वो कुछ कमाल करने वाले हैं और इन्होंने कमाल किया। अपने अगले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज जैसी एक खतरनाक टीम जो अपने कॉन्फिडेंस और ईगो से ओवरलोड थे, उनके ईगो और कॉन्फिडेंस दोनों को तोड़ा है और उनको उनकी औकात दिखाई है। ये जो डैरेन समी उनके हेड कोच थे वो भाई क्या चीजें कह रहा था कि हम 2016 वाली चीजों को एक बार फिर से दोहराएंगे, हम जो है वो हमारे सभी खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है, हमारी 11 सोल्जर्स बिल्कुल रेडी है कल के मुकाबले के लिए। तो भाई तुम्हारे सोल्जर रेडी थे लेकिन उनको जो है वो ढा दिया गया है जिस तरीके से संजू सैमसन ने अकेली पारी खेली है। मतलब मैं आपको बता दूं संजू सैमसन भाई एक वक्त पे कहीं भी ऐसे मुझे तो नहीं दिखे, एज अ पर्सनली मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मुझे लगा हो कि संजू सैमसन जो है वो कहीं भी लूज शॉट खेल रहे हो और कहीं पर भी उन्होंने चांस दिया हो, चाहे वो कभी LBW की अपील आई हो या फिर उन्हें एक ऐसा शॉट खेला हो जो कैच छूटा हो। मतलब थ्रू आउट द पूरे इनिंग के दौरान संजू सैमसन ने जिस तरीके से पारी को होल्ड करा, जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में एक भी लूज शॉट नहीं खेले और जितने शॉट खेले या तो उन्होंने बाउंड्रीज को क्लियर की या तो उन्होंने बाउंड्रीज यानी चौके लगाए, यानी एक भी उन्हें चांस बनाया ही नहीं कि सामने वाली टीम उन पर प्रेशर बनाए और सामने वाली जो टीम है उनके ऊपर दबाव बनाकर और वो जो है वो मुकाबले में आगे बढ़ते हुए नजर आए। मतलब आप देखो अभिषेक शर्मा जो 10 रन पर आउट हो जाते हैं 10 गेंदें खेलने के बाद, तिलक वर्मा भी ज्यादा अच्छी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, सूर्य कुमार यादव भी अपनी पारी को ज्यादा बड़ी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ओपनिंग में आए हुए संजू सैमसन एक एंड से पारी को ना सिर्फ संभालते हैं बल्कि लगातार स्कोर भी करते जा रहे थे। और इससे इस चीज से आपको पता चलेगा कि उन्होंने 97 रन बनाए हैं, तो इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट था वो तकरीबन 200 का था, यानी 194 के जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी की है, 50 गेंदों पे 97 रन बनाए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि ना सिर्फ इस खिलाड़ी ने जो है वो गेंदें खेली हैं बल्कि तेज तर्रार जो है वो रन भी इन्होंने बनाए हैं। वेल अगर मैं ये कहूं कि संजू सैमसन की इस पारी के बदौलत अगर टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची है तो ये चीजें भी गलत नहीं होंगी। विराट कोहली के एक ग्रेटेस्ट नॉक को हम पाकिस्तान के खिलाफ याद करते हैं और उसे जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम जो है वो अपने जहन में जो है वो याद करते हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन ये पारी भी उस विराट कोहली की पारी से जरा भी कम नहीं है और इस वजह से जो है वो संजू सैमसन भी इस पारी की जो है वो मतलब अहमियत जानते हैं। संजू सैमसन ने भी ये कहा कि ये एक ऐसी पारी है जिसका मैं इंतजार काफी लंबे टाइम से कर रहा था और मैं आपको बताऊं कि संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो तकरीबन 10 से 12 सालों से जो है वो इंडियन टीम के लिए खेलते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने उतने मुकाबले नहीं खेले हैं जितने मुकाबले अभिषेक शर्मा ने खेले। क्यों? क्योंकि उनको रेगुलर चांस ही नहीं दिया गया है और कहीं ना कहीं ये चीजें
जो है वो अब संजू सैमसन ने अपने सारी सोच समेत कर जो है वो वापस ले ली है। और जिस तरीके से संजू सैमसन को ट्रोल किया जाता पूरा बदला जो है वो संजू सैमसन ने लिया है वेस्ट इंडीज की टीम से। और भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ और अपनी जगह तय कर ली है सेमीफाइनल्स में।